नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई। इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कहीं सीएम नीतीश कुमार फिर से पलटी ना मार दे, क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति में अभी बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर बयान सामने आया, तो वहीं राजद की तरफ से खुला ऑफर भी सामने आ रहा है। वाकई ये सारी चीजें तमाम सवाल खड़ी करती है और साथ ही नीतीश कुमार के इतिहास से सब वाकिफ हैं, इसलिए सवाल उठना तो लाजमी। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो पलटवार चल रहे हैं, जो ऑफर दिए जा रहे हैं। हालांकि पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जो बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने अपने बयान को मॉडिफाई किया है, तो आपको पहले वो सुनवाते हैं। उसके बाद राजद की तरफ से जो खुला ऑफर नीतीश कुमार को मिल रहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। शायद कुछ टेक्निकल इशू है, हम थोड़ी देर में आपको बयान सुनवाएंगे। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिभा सिंह जी प्रवक्ता जेडीयू, अरुण यादव जी प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, क्या कुछ बड़ी अपडेट है? क्या लगता है खेल हो जाएगा क्या बिहार की राजनीति में? जी बिल्कुल सबा, आपने दो सवाल किया। पहला सवाल, दूसरा सवाल जो आपका था, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। आपने बोला कि क्या बिहार में खेल हो जाएगा, तो इसका जवाब मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में केवल एक ही व्यक्ति के पास है और उनका नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। खेल होगा नहीं होगा, ये चीजें जो है या इस बात की जानकारी केवल और केवल नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं बता सकता है। और आपको भी पता है कि नीतीश कुमार एक काफी अनुभवी नेता है और वो अपनी बात जो है वो मीडिया तक आने नहीं देते। पिछली बार भी 4 बार जब उन्होंने गठबंधन बदला था तो कानो कान किसी को खबर तक नहीं हुई। दूसरा ये सवाल है कि बिहार में चल क्या रहा है, तो निश्चित तौर पर बिहार में इस वक्त जो है वो दो तरह की राजनीति हो रही है और दोनों तरह की राजनीति जो है वो बीजेपी ही कर रही है। आप देखेंगे हाल के अगर दिनों में बीजेपी के नेताओं का बयान, तो उनका ये कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े। लेकिन बीजेपी का कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे। कारण दोनों बातों को समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि क्या हुआ। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव जो हुआ था वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुआ, लेकिन वहां मुख्यमंत्री कौन बना सबको पता है। तो और दूसरी राजनीति के बारे में पहली बात तो हमने बता दी। दूसरी राजनीति ये हो रही है कि किसी भी तरीके से या किसी भी तरह से बीजेपी के नेता चाहते हैं कि पॉलिटिकल विदाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी जाए। कल अचानक आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो हैं वो अचानक नीतीश कुमार के लिए उन्होंने भारत रत्न की मांग कर दी। यानी इतने सालों के बाद गिरिराज सिंह को ये एहसास हो रहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलनी चाहिए। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो मांग आप किससे कर रहे हैं? तो ये भी समझने की बात है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। सच में वो मांग कर रहे हैं या इस मांग के पीछे उनकी असली मंशा क्या है, ये भी समझ में आ रहा है। दूसरा बयान हम सब ने सुना डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी। कल जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की समारोह मनाई जा रही थी, तो वहां पर विजय सिन्हा ने जो भाषण दिया उसके दौरान उन्होंने ये कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी जी को तभी मिलेगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनी। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताइए, पिछले 20 सालों से बिहार में बीजेपी की सरकार है,
तो निश्चित तौर पर विजय सिन्हा ये तो कहना नहीं चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने। यानी सभी जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनकी मंशा है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बनेगा कैसे, क्योंकि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जमे हुए हैं। तो जब नीतीश कुमार हटेंगे तभी बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो एक तरफ उनको पॉलिटिकल विदाई देने की भी रणनीति बन रही है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। इसीलिए हमने कहा कि इस वक्त बिहार में दो तरह की राजनीति हो रही है, और दोनों तरह की राजनीति जो है वो बीजेपी ही कर रही है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले विजय कुमार सिन्हा का और राजद की तरफ से जो भाई वीरेंद्र का बयान सामने आया, आपको वो सुनवाते हैं। चर्चा नहीं किया था, और नीतीश कुमार, मैंने पहले ही कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न परमानेंट कोई दुश्मन होता है। यही नीतीश जी कल कहा करते थे, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी इन्होंने ही कहा था। आज उनके साथ है, कल मेरे साथ भी रहे हैं, फिर कल हो आने वाले समय में मेरे साथ। अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, और उनको यहां सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। जंगल राज से मुक्ति दिलाने में 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बीच बीच में ये जंगल राज वाले लोग बिहार में अराजकता फैलाने का खेल खेलते रहे, लेकिन एनडीए सरकार मिलकर के नीतीश जी के नेतृत्व में उस जंगल राज का अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार से मुक्त कराया है। और बिहार में अब दोबारा जंगल राज वाले को अवसर नहीं मिलेगा। हर हाल में यहाँ सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। तो सुना आपने, और ये बयान सुनने के बाद तो सबसे पहला रुख में राकेश दवाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣਗੇ। राकेश पोद्दार जी को छोड़ के सब म्यूट कर लीजिए। मेरा पहला सवाल राकेश जी से है। राकेश जी, पलटी मारना तो आम सी बात है, फिर चाहे वो बयानों से हो या गठबंधन से हो। म्यूट है माइक, अनम्यूट कर लीजिए राकेश जी। देखिए सभा जी, सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मंशा है, और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने 3-4 दिन पहले दिल्ली के अंदर बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहने का काम किया था कि हम 2025 का चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में, यानी नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। पहला। दूसरा, जब हमारे सौरभ जी ने महाराष्ट्र की बात कही, मैं कहना चाहता हूँ सौरभ जी, आज भी बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कम सीट होने के बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और हो सकता है। और हमारे गिरिराज सिंह जी ने भारत रत्न की बात कही, उन्होंने 20 सालों में उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया, चाहे रेल मंत्री रहे, चाहे कृषि मंत्री रहे, चाहे बिहार के अंदर उन्होंने 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री रहने का जो कार्य किया, जिस कारण से बिहार की आज स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, जिस कारण से लोगों को, चाहे महिलाओं की बात कर ले, चाहे गरीब की बात कर ले, चाहे किसान की बात कर ले, चाहे युवाओं की बात कर ले, चाहे रोजगार देने की बात हो, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जनता का जो आशीर्वाद था, जनता के आशीर्वाद से उन्होंने काम करने का जो वचन दिया था, उस काम को पूरा करने का काम किया। आज बिहार के मुख्यमंत्री जी 14 यात्रा संपन्न करने के बाद 15वें यात्रा पे निकल चुके हैं, क्योंकि जनता में जो 2020 में उन्होंने घोषणा किया था, उस घोषणा को पूरा करते हुए जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। और हमारे अरुण यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं। अरुण यादव जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, 17 महीने आपकी सरकार रही, आपके
जो तेजस्वी प्रसाद यादव जो आपके नेता हैं, वो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के ही काम को गिनाने का काम करते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल को, लालू जी के 15 साल के कार्यकाल को गिनाने का काम करिए, जनता को कहने का काम कीजिए कि 15 साल में हम लोगों ने क्या काम किया था और बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया था। तो सभा जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता के आशीर्वाद से, चाहे जितने भी घोषणाएं हुई एनडीए की सरकार से, चाहे 2020 में हुई, 2025 के चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी किया और शीर्ष नेताओं ने बैठने के बाद, दिल्ली के अंदर बैठने के बाद भी उन्होंने ऐसी बातों को रखा गया। चलिए ठीक है राकेश जी, फिर आप करूंगी सीधा रुख करना चाहूंगी अरुण यादव जी। अरुण जी, नीतीश कुमार के लिए तो खुला ऑफर है। देखिए सवा जी, नीतीश कुमार जी अविश्वसनीय चेहरा हो चुके हैं और बिहार की जनता का मोह भी भंग हो चुका है। ये भली भांति नीतीश जी भी समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग भी समझते हैं। इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो बयान आ रहे हैं लगातार, वो असहज महसूस कर रहे हैं। चाहे आप पहले देख लीजिए गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान। अरुण जी पहले ये बता दीजिए, आरजेडी नेताओं का जो बयान आ रहा है उस पर क्या कहेंगे? अभी आपने सुना भाई वीरेंद्र आपके बड़े नेता हैं, काफी अनुभवी हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कल अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए तो इस पर कोई परेशानी नहीं। नहीं ऐसा नहीं सौरभ जी, उन्होंने ये नई बात कुछ नहीं कही है। ये जो राजनीति गलियारों में आम राजनेता बोला करते हैं कि तो स्वागत करने को तैयार है ना, ऑफर तो आरजेडी दे रही है ना लगातार। बिल्कुल नहीं भाई, वीरेंद्र जी का ये आधिकारिक बयान राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, उनका व्यक्तिगत राय है। और उन्होंने जो राजनेता आम बोला 2 दिन पहले शक्ति यादव ने का बयान दिया था, आपको याद होगा सौरभ भाई। राजनीति में न तो दोस्त कोई होता है, न तो दुश्मन अस्थायी होता है। सारा चीज तो जाहिर है। नहीं लाइन पे नहीं, यही बातें वो उन्होंने कही। तो समय परिस्थिति अनुसार वो तो समय तय करेगा, वो अलग बात है। जो इतिहास रहा है उसी संदर्भ में उन्होंने कहा है। जहां तक वर्तमान स्थिति है राज्य की, और राज्य की जो स्थिति है, यहाँ जो सरकार है, यहाँ तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार नहीं है। सीएमओ ऑफिस पूरा डील कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, ये तो स्पष्ट हो गया। और लगातार जिस तरीके से अपने बयानों से नीतीश कुमार जी को असहज कर रहे हैं, चाहे आप देखिए ना विजय सिन्हा जी ने स्पष्ट कहा सच्ची श्रद्धांजलि तभी उन्हें दी जाएगी, मिलेगी अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब भारतीय जनता पार्टी यू टर्न तो ले लिया ना विजय सिन्हा जी। विजय सिन्हा ने यू टर्न ले लिया। देखिए यू टर्न तो इनके चरित्र में है, कथनी करनी में धरती आसमान का अंतर है। आपने महाराष्ट्र में भी तो देखा ना, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई और मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो उसके पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। सहयोगियों के साथ किस तरह का दोहरा चरित्र रहा है ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार जी खुद समझते हैं और जिसके कारण असहज महसूस कर रहे हैं और लगातार अंदर खाने में नूरा कुश्ती जारी है। तो इस नूरा कुश्ती से हमें कोई मतलब नहीं है सौरभ भाई, चूंकि हमारे नेता तेजस्वी जी जब सरोकार की राजनीति करते हैं, सत्ता की राजनीति नहीं करते, कुर्सी की राजनीति नहीं करते, मुद्दों की राजनीति करते हैं और लगातार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और इन लोगों का जो स्वार्थपरक राजनीति है तो स्पष्ट समय समय पे सामने आ रहा है और जिसके चलते राजनीतिक घमासान अंदर खाने में एनडीए के बीच मचा हुआ है, इसे कौन इनकार कर सकता है। आप देखिए ना, लगातार आप बयान जब देखेंगे तो निश्चित रूप से जदयू भी दो खेमे में है। एक खेमा तो भारतीय जनता पार्टी के रास्ते चल रही है, उसके एजेंडे पे काम कर रही है और कुछ गिने चुने लोग हैं जो जदयू का जो उसका एजेंडा है उस पे चल रहे हैं, लेकिन उनका तो चलता भी कुछ नहीं है। तो ये सारी बातें हैं
और इसमें हम लोगों को क्या कहना, हम लोग तो बिहार के हित में, बिहारियों के हित में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार काम कर रहे हैं। जहां तक राकेश भाई अभी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि इनको उपलब्धियां गिनानी चाहिए। अरे उपलब्धियां तो अनेकों हैं। सामाजिक क्रांति लाने का काम किया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। गरीब गुरुओं को, अंतिम पैदान में खड़े लोगों को मैं मुख्य धारा में लाने का काम किया। अनेकों काम हुआ, गिनाने लगेंगे तो कई घंटों लग जाएंगे। लेकिन आप गिनाइए ना, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 20 साल से मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश जी हैं, जिसमें कि 18-17 साल से भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में है। उपलब्धि तो गिनाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे, इधर उधर की बात करते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, तरह तरह की बात करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग तो मुद्दे की बात करते हैं। जब जब अवसर मिला हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को, उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। 17 माह का जो सेवा काल उनका रहा है, उस सेवा काल में जो बिहार की जनता को लाभ मिला, नौजवानों को नौकरी मिला, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला, अनेकों काम हुआ। आईटी पॉलिसी लाया गया, स्पोर्ट पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, जाति आधारित गणना कराया गया, आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया। तो इसको कौन इनकार कर सकता है? इसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जी ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे साथ प्रतिभा जी भी जुड़ चुकी है। पहले कमल जी का रुख करते हैं, फिर प्रतिभा जी का रुख करेंगे। कमल जी, क्या लगता है, कोई खेल होने वाला है क्या? क्या नीतीश कुमार सच में असहज महसूस कर रहे हैं? सभा जी, अभी जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है वह सही नहीं चल रहा है। हम लोगों ने देखा कि कल रात में या फिर शाम में ही बीजेपी के सहयोग से जो ये सरकार अभी चल रही है, बीपीएससी परीक्षार्थियों पे जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया और उस तरीके से उनको पीटा गया, वो लोग हाथ जोड़ के जो है बैठे हुए थे, लेकिन जिस बर्बरता से उनको मारा गया, कहीं ना कहीं ये बीजेपी और जेडीयू दोनों की मंशा सही नहीं लग रही है बिहार में स्टूडेंट के प्रति। और बेरोजगारी दूर करने की जो ये लोग बात करते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, जो बीपीएससी में बैठे हुए हैं उनको तो ये लोग लाठी मार के भगा रहे हैं। तो ये लोग नौकरी कहीं नहीं देने वाले हैं, ये लोग सिर्फ बात बनाने वाले हैं। और अभी आदरणीय नीतीश जी को इन लोगों ने, बीजेपी ने, जो अभी हम लोग सुन रहे हैं कि हाईजैक कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत भी हो रहा है कि आदरणीय नीतीश जी का जो है अभी जो यात्रा चल रही है, इसके परे वो इस सारे चीज को रीड कर रहे हैं कि इसको गाइड कौन कर रहा है। अभी कानून व्यवस्था इस हद पे जा चुकी है, क्राइम रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है, हर समय कुछ न कुछ हो रहा है। तो ये लोग अब इससे छुटकारा पाने वाले नहीं है। और बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि जो बीजेपी आज तक बिहार में सरकार नहीं बना पाई, तो आगे भी वो नहीं बना पाएगी, ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए वो नीतीश कुमार जी को छोड़ना नहीं चाहती है। और ये जानते हैं कि नीतीश कुमार जी अब ओल्ड एज हो गए हैं, तो हम इनके रहते एक बार और सरकार बना लें, और उसके बाद इनको जिस तरह से एकनाथ शिंदे को वहां पे काटा गया और अलग किया गया, तो वही खेला जो है बिहार में भी ये लोग चरितार्थ करने का काम करेंगे। इसको नीतीश जी बहुत बारीकी से देख रहे होंगे, क्या है कि वो ऑटोमेटिक, वो इंजीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं उनका तो ये सब समझना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए वो शांत भी अभी हैं कि मीडिया में भी नहीं वो कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो कमल जी, एक बात बताइए, पहले की शांति लग रही है। सभा जी, एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन को भी नीतीश कुमार की जरूरत है क्या? जिस तरह से ऑफर मिल रहे हैं आरजेडी की तरफ से, सभा जी, ऑफर है क्या नीतीश कुमार के लिए, अगर नीतीश कुमार आना चाहे तो? नीतीश कुमार की जो बिहार में जरूरत, यदि बिहार की जनता को नीतीश कुमार की यदि जरूरत है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा है, और बिहार का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ऐसा बन गया है कि उनके बिना कोई राजनीतिक दल सोच नहीं सकती है।
तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा सबके पास रहता है। यदि वहां से होगा तो इंडिया गठबंधन इसमें क्या करेगी ये तो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेंगे, लेकिन राजनीति में किसी के लिए भी कभी कोई दरवाजा बंद या खुला होता नहीं है, ये कहने की बात नहीं है। यदि हम ना भी बोले तो भी चलिए वो ठीक है होगी। कमल जी ठीक है, आपने इतना कहा, इसी से सारी बातें सामने आ गई। तो चलिए सीधा रुख करते हैं प्रतिभा जी का। प्रतिभा जी, जिस तरह से अभी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, चर्चाएं तेज है कि नीतीश कुमार कहीं पलटी ना मार ले, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रतिभा जी, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक सौरभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनके पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी। जी बिल्कुल, मेरा सवाल जो है वो राकेश जी से है। राकेश जी, ये मुझे बताइए कि हाल के दिनों में जो बीजेपी नेताओं का जो बयान आ रहा है और जिस तरह का बयान आ रहा है, इससे क्या समझा जाए? क्या आप लोग सच में चाहते हैं कि बिहार का अगला जो मुख्यमंत्री हो वो नीतीश कुमार ही बने? देखिए सौरभ जी, हमारे गिरिराज सिंह जी ने भारत रत्न की बात कही, बहुत बड़ी बात कही। हम चाहते हैं कि बिहार के पॉलिटिकल विदाई नहीं, ये जो मांग है ये पॉलिटिकल विदाई नहीं है नीतीश कुमार की? नहीं सौरभ जी, अभी मांग रखी गई, अभी तुरंत ये नहीं है कि अभी एक साल में इतना प्यार गिरिराज सिंह को नीतीश कुमार के प्रति। आपको भी पता है कुछ दिन पहले जब उन्होंने स्वाभिमान हिंदू यात्रा निकाला था तो उन्हें पता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस यात्रा से आपत्ति है, उसके बावजूद उन्होंने निकाला था। देखिए सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अटल जी की समय से ही लगातार गठबंधन में रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर थी, लेकिन जब G20 सौरभ जी करवाया गया था तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी का हाथ पकड़कर सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों, पूरे वर्ल्ड के जितने विश्व के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे उनको हाथ मिलाने का काम किए कि देखिए बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं जिनका परिवारवाद नहीं है इनके पार्टी के अंदर, इन्होंने बिहार को विकास की ओर ले गए हैं और उनको मुख्यमंत्री जी को खाना भी उन लोगों के बीच में खिलाने का काम किए। तो कहीं ना कहीं राकेश जी उसके बाद तो मुख्यमंत्री आ गए ना आपके साथ, एनडीए में शामिल हो तो गए। देखिए मुख्यमंत्री जी का विचारधारा जो सौरभ जी, मुख्यमंत्री जी का जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार विकास के मुद्दे से। राकेश जी आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अटल जी के भी प्यारे थे, अटल जी ने ही भेजा था उनको, उसके बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो इस बात से आप लोगों को क्यों आपत्ति है? आप लोग ये बयान दीजिए ना कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए मैं कहना चाहता हूं सौरभ जी, इस बयान के पीछे क्यों मतलब भाग रहे हैं? ये बयान क्यों नहीं आ रही है बीजेपी नेताओं की तरफ से? देखिए मैं कहना चाहता हूं सौरभ जी, इस देश के अंदर अटल जी ने 2 लोगों को भेजा था प्रदेश संभालने के लिए, एक नरेंद्र मोदी जी को गुजरात भेजा गया था और एक नीतीश कुमार जी को बिहार भेजा गया था। उन्होंने खुद, आप देखते हैं गुजरात की किस तरह विकास हुआ और बिहार का किस तरह विकास हुआ। और आपका सवाल मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि ये समय आएगा, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई, अक्टूबर में चुनाव की घोषणा होगी, जब उस समय बोला जाएगा, जनता के बीच में इस बात को रखा जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। राकेश जी आज आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, तो ये कहने में परेशानी क्यों है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? अगर सब कुछ साफ है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये साफ साफ कहने में परेशानी क्या है? मैं सौरभ जी कहना चाहता हूं कि आपने देखा जितने भी विषय लेके हमारे मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट देने के काम करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हमारी लगातार 1980 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था और कैलाशपति मिश्र जी जो थे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, उनकी मंशा भी थी कि बिहार के अंदर
मुख्यमंत्री भाजपा का हो, लेकिन आज तक नहीं हुआ। क्यों? हम नीतीश कुमार जी को ही अपना नेता मानते हैं, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने की बार बार बात करते हैं। अटल जी लेकिन के सपने नीतीश को कुमार बीजेपी के नेता नहीं है ना राकेश जी, परेशानी ये है। वो देखिए, जदयू नीतीश में है, कुमार दूसरे पार्टी में। नहीं, पार्टी की बात नहीं है, और ये विचारधाराओं जो की दुख बात है है। ना, ये बीजेपी नेताओं का जो दुख है ना, ये रह रह कर सामने आ जाता है। जैसे कल विजय सिन्हा का जो अंदर की जो आवाज थी वो आ गई सामने कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का सरकार होगा। बिहार में तो बीजेपी का सरकार पिछले 20 सालों से है। तो कहना आप ये चाह रहे हैं कि जिस दिन बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा उसी दिन अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। देखिए सौरभ जी, देश के अंदर आज सरकार चल रही है, तो देश में क्या कहते, मोदी जी की सरकार चल रही है, यानी बीजेपी की, एनडीए की सरकार नहीं बोली जाती है, उसमें मोदी जी की सरकार बोली जाती है। बिहार के अंदर अगर सरकार चल रही है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बोली जाती है। ना भाजपा आता है, ना जनता दल यूनाइटेड आता है, सिर्फ नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी की सरकार आप भी कहते हैं, मीडिया के साथी भी बोलते हैं, और जनता भी बोलती है, और भाजपा के कार्यकर्ता तो भी आप बोलते हैं। चाहते हैं ना आज कि हम कहना बीजेपी की चाहते हैं, सरकार बन जाए? आप चाहते हैं ना बीजेपी की सरकार बन जाए और बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए बिहार में? बिहार में देखिए, भाजपा कभी मुख्यमंत्री का सपना लेके चलती है, लेकिन बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री अगला आने वाला भी बिहार की जनता के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव आने दीजिए, चुनाव के समय में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित तो होता है, लेकिन अभी तो चुनाव नहीं है। अभी तो मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही है, तो उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, उनके नेतृत्व में सरकार चलाना है। और अटल जी के जो आशीर्वाद मिला, अटल जी के जो सपने थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी के जो सपने थे, उस सपने को कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं बिहार के अंदर। और नीतीश कुमार जी की ही सरकार कही जाती है बिहार के अंदर, भाजपा की सरकार नहीं कही जाती है, नीतीश कुमार जी की ही सरकार बोली जाती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब घोषणा, चुनाव आएगा तो घोषणा निश्चित रूप से एनडीए की तरफ से, आप देख सकते हैं कि 4 दिन 5 दिन पहले सभी प्रतिभा जी, एनडीए की प्रतिभा जी, प्रदेश, ठीक है सर, ठीक है सर, आपके पास आएंगे राकेश जी आपके पास। प्रतिभा जी, बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? बिल्कुल होंगे। अरे भाई, कई मंचों से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बिहार में अगला 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेगा। तो इसमें कहाँ कोई सवाल पैदा होता है? ये अलग बात है प्रतिभा जी, नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, दोनों अलग अलग बातें हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा, हम सब ने देखा। नहीं, लोग, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ये तो उन्होंने कई मंचों से कहा है, ये सार्वजनिक बात है, कोई छुपी छुपाई बात तो है नहीं। लेकिन आज बीजेपी का कहाँ कोई नेता कह रहा है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? नहीं, बीजेपी के तो सारे नेता हमारे दोनों डिप्टी सीएम हैं, आपने देखा होगा, सभी कह रहे हैं कि भाई आपने देखा होगा ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह से भी किया गया था, तब जो डिप्टी सीएम है उनसे भी किया गया है। वो ये जरूर कह रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये नहीं कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और कल तो आपने देखा विजय सिन्हा का जो बयान था, इससे क्या समझा जाए? प्रतिभा जी, आवाज आ रही है? शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक अरुण जी करेक्ट कर लीजिए। अरुण जी, ये सारी चीजें जो घट रही है या जिस तरह की राजनीति हो रही है बिहार में, क्या समझा जाए? देखिए सौरभ जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार कह रहे थे कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। आपने ठीक ही कहा सौरभ जी, अमित शाह जी से जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा कि चुनाव बाद जो बैठक होगी विधायी दल, हाँ बोर्ड, फिर उसके बाद निर्णय होगा। तो अब इसके आगे कुछ रह जाता है क्या? अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के लीडर हैं। नरेंद्र मोदी जी
के बाद कह सकते हैं, और वही ना खाता जो कहे अमित शाह वही सही होता है। तो अब कुछ बच गया है क्या? और प्रदेश के नेताओं के जुबान से भी जो दिल की बातें आ ही जा रही है, और ये सारी चीजें तो नीतीश जी बखूबी समझ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, उन्हें आभास हो चुका है, और हर स्थिति परिस्थिति में वो समझ गए हैं कि एकनाथ शिंदे से भी बुरा हाल होने वाला है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र जो रहा है अपने अलायंस पार्टनर के साथ, ये छिपा हुआ नहीं है, तो इसलिए नीतीश कुमार जी भी असहज हैं, और इसीलिए देख रहे हैं अभी का जो हालात है बिहार में, खास करके जदयू भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में कभी नीतीश कुमार जी की परेशानी को देखकर ही आपकी पार्टी जो है वो ऑफर दे रही है, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सौरभ भाई, कोई कुछ बोल दे और गठबंधन की राजनीति के लिए, बड़े निर्णय के लिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी अधिकृत हैं, आप भी जानते हैं। हमारे कहने से कुछ थोड़े हो जाएगा, या राष्ट्रीय जनता दल के कोई नेता या विधायक बोल देंगे, उसके बोलने से थोड़े हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का स्टैंड है, और बिहार के हित में, बिहारियों के हित में हम काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है लगातार। हमारे नेता का जो मिशन है, ऑफर नहीं है, नहीं चाहते आप लोग कि नीतीश कुमार आप लोगों के साथ आए, नहीं चाहते हैं आप लोग। देखिए, एक लाइन में नीतीश जी से और एनडीए की सरकार जो बिहार में है, सभा जी, बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है। और ऐसे भी 2020 में तो जनादेश तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने दिया था, जनता को दिया था। 2, 4, 5 एमएलए और जीत कर आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री होते तेजस्वी यादव जी। और ऐसे भी बिहार की जनता तैयार बैठी है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार का जो है ताज तेजस्वी यादव जी को सर देने के लिए। तो इसलिए हमें हड़बड़ी कहाँ है, हम तो जन सरोकार की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, पढ़ाई, दवाई, लिखाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई की बात करते हैं। तो इसलिए हमें, अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनना होता, अगर उनके लिए कुर्सी प्यारी होती, तो कब के मुख्यमंत्री हो गए रहते। आज आदरणीय कैसे बन जाते? अरे अरुण जी, कैसे बन जाते? तेजस्वी यादव कैसे बन जाते हैं मुख्यमंत्री? सिद्धांत से समझौता कर लेते। आज भारतीय बीजेपी के साथ चले जाते। अरे कुछ भी, बिल्कुल अगर बनना चाहे राजा हरिश्चंद्र लालू यादव जी को कहना शुरू कर देते भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो हम लोग सिद्धांत नीति से समझौता करने वाले हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी नहीं है। ये तो आप भी भली भांति जानते हैं। अगर उनको बनना होता, मुख्यमंत्री कब के बन गए होते। हाँ, वही सिद्धांत को बेचना पड़ता, नीति से समझौता करना पड़ता। लेकिन हमारे तो बीजेपी की तरफ से कभी ऑफर मिला था क्या अरुण जी? नहीं, अब छोड़िए, आप क्या आप हमारे साथ आ जाएं, मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। सौरभ जी, ये चीज अब महसूस करने की जरूरत है राजनीति में। लेकिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहाँ समझौता करने वाले हैं नीति से, सिद्धांत से, विचारों से। हमारी जो लड़ाई है सांप्रदायिकता के खिलाफ, सामाजिक न्याय के लिए जो हमारे नेता ने बीड़ा उठाया है, अंतिम पैदान के लोगों के हक हकूक के लिए, उस लड़ाई को हम नहीं रोक सकते हैं। उस लड़ाई को हर हाल में हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, और जनता की सरकार अपने बलबूते बिहार में बनाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। सौरभ जी, चलिए प्रतिभा जी, ये बताइए, उस समय हम दोनों का संपर्क टूट गया था, तो मेरा सवाल आपने सुना नहीं था। मेरा सवाल यह है प्रतिभा जी कि लगातार बीजेपी के नेता ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारा अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? ये बात कहने में क्यों परेशानी हो रही है बीजेपी के नेताओं को? नहीं, ये मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी नहीं कह रही है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, बल्कि कई मंच से कई बड़े नेता, यहाँ तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि बिहार विधानसभा का अगला चुनाव आदरणीय नेता प्रतिभा जी लगातार आपने कुछ दिन पहले अमित शाह का जो गृह मंत्री
प्रतिभा जी आपने मुख्यमंत्री भी वही होंगे। प्रतिभा जी आपने कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना होगा। कल आपने विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उनका बयान सुना होगा। आपको लगता है बीजेपी की मंशा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है? नहीं सौरभ जी, देखिए ऐसा है ना कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पे हम भी वहां उपस्थित थे जब वो कह रहे थे मीडिया वालों से, तो इसका उनका कहने का मतलब था कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो समझने वाली बात है कि बिहार में अभी भी बीजेपी की ही सरकार है, साथ में मतलब बीजेपी भी सरकार में सरकार का हिस्सा है, तो डिप्टी सीएम है। तो अब सवाल है कि पर्सनल लेवल पर कौन क्या बोलता है, ये तो वही जाने। एक बात के कई मतलब होते हैं, कौन सा मतलब अब इसका निकाला जाए। लेकिन वर्तमान में तो बीजेपी है बिहार में सरकार में, और पहले भी रही है, तो बिहार में सरकार है ही उनकी, इसमें कहाँ कोई दो मत है कि बिहार में हमारी सरकार बननी है या बनना कुछ देर पहले प्रतिभा जी, अभी कुछ देर पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो ये कह रहे थे कि सबको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये कोई नहीं कहता है कि एनडीए की सरकार है। उसी तरीके से बिहार में ये नहीं कोई कहता कि बीजेपी की सरकार है। तो उनका कहने का ये मतलब था कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, और उसी दिन ऐसा लगेगा कि बिहार में बीजेपी की सरकार है। नहीं, अब सौरभ जी देखिए, बात का कई मतलब होता है, मैंने पहले भी कहा, अब इसका जो मतलब जो निकाले, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बीजेपी की सरकार का मतलब, अब आपने कहा कि उनका कहने का मतलब है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। अब किसके दिमाग में क्या है? प्रतिभा जी, अगर कोई सरकार का डिप्टी सीएम ये बात कह रहा है कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का सरकार होगा, तो आपको नहीं लगता सब कुछ स्पष्ट है, इसमें समझने की कोई जरूरत ही नहीं है? बीजेपी की सरकार है और खुद डिप्टी सीएम ये बयान दे रहा है, वो संबोधित कर रहा है, सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं। बेटा वो क्या सोच करके कह रहे हैं ये तो वही बताएंगे, या फिर बीजेपी के प्रवक्ता आप। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मतलब बीजेपी को इस बात का दुख है ना प्रतिभा जी, उनकी कोई मंशा है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता सौरभ जी। बीजेपी को तो इस बात का मलाल है ना कि बीजेपी का अभी तक कोई बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना है, और समय समय पर उन जो नेता है बीजेपी के, उनके जुबान पर ये दुख और दर्द जो है वो सामने आ जाता है। अब देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो सबका मंशा तो सबकी होती है ना कि हमारी पार्टी की सरकार बने, हर कोई चाहता है। हम चाह रहे हैं, हमारी पार्टी चाह रही है, तो अगर अलायंस में ही पार्टियां हैं तो सभी पार्टियों को सोचने और चाहने का तो अधिकार है ही ना सौरभ जी। लेकिन 25 में कोई वैकेंसी नहीं है, 25 में कोई वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री केवल और केवल नीतीश कुमार ही होंगे। बिल्कुल 2025 में केवल और केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन एनडीए ने तो स्पष्ट कर दिया है ना, अब इसमें कहाँ सवाल है अभी। चलिए अरुण जी जवाब दीजिए। हर पार्टी चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री बने, लेकिन 25 में कोई वैकेंसी नहीं है, केवल और केवल नीतीश कुमार। देखिए 2025 मतलब सिर्फ नीतीश कुमार उनके लिए है, लेकिन जिस गठबंधन में है और अब वो कुछ छिपा हुआ नहीं है। 2025 में तो एक नाथ शिंदे वाली स्थिति भी नहीं रहने जा रही, और ऐसे सरकार कहाँ बनने जा रही है 2025 में वो मुख्यमंत्री होंगे। हमें तो लगता है जदयू ही नहीं बचने जा रही है सौरभ भाई। जदयू रहेगी तब तो, नहीं रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये तो तनाव में नीतीश कुमार जी खुद अभी हैं कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जदयू को तोड़ने में लगी हुई है। करीब करीब 80% लोग तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से लैस हो गए जदयू में रहते हुए भी, तो ये तो स्पष्ट हो चुका है।
तो अब देखिए 2025 तक नीतीश कुमार जी ने जो अपने खून पसीने से समता पार्टी और जदयू को सींचा है वो बच जाए तो यही बड़ी बात है। सौरभ भाई जी, तो सब्बा यही मैं शुरू में ही कह रहा था कि बिहार की राजनीति में दो तरह की राजनीति हो रही और निश्चित तौर पर 2025 का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव में दो लड़ाई होगी, एक तो गठबंधन के अंदर और दूसरा गठबंधन के बाहर। लड़ाई किससे होगी ये भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि किसी भी कीमत पर इस बार बीजेपी चाहती है कि बिहार में बीजेपी का चेहरा या बीजेपी का कोई नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन जदयू ने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि बीजेपी हार मानेगी। बीजेपी तब तक कोशिश करेगी जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर नीतीश कुमार जो हैं वो शपथ ग्रहण नहीं कर लेते। हालांकि क्या होगा, किसको बहुमत आएगी नहीं आएगी, ये तो 2025 का चुनाव तय करेगा, लेकिन निश्चित रूप से 2025 का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण और दमदार होने वाला है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए बिहार की राजनीति में, तो बिहार की राजनीति में समय समय पर इस बात को लेकर चर्चाएं तेज होती रहती है कि नीतीश कुमार कहीं पलटी ना मार जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के इतिहास से सब वाकिफ है कि नीतीश कुमार पाला बदलते रहते हैं। हालांकि अब जब इस बात की चर्चाएं तेज हो रही है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि जिस तरह से बीजेपी नेताओं का बयान सामने आ रहा है और राजद की तरफ से उन्हें खुला ऑफर भी मिल रहा है, तो वाकई ये सवाल खड़े करता है कि कहीं नीतीश कुमार पलटी न मार दे। तो आने वाले चुनाव में ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।